जहाँ पर एक साथ 25,000 चूहे रहते और फिर भी वहाँ पर एक भी बीमारी न फैलती, क्या ये संभव है? क्या चूहे कभी इंसान बन सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, चूहे कभी इंसान बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल रहने वाली है। सबसे पहले स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम कोमल है। अब मैं आपके लिए डेली इस तरह की रियल स्टोरी लेकर आया करूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। यह कहानी माता करनी की रहने वाली है। माता करनी का मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है, जहां पर माता करनी की पूजा की जाती है। माता करनी का जन्म 14वीं शताब्दी में एक चारण परिवार में माना जाता है। जो पुरानी लोक मान्यताएं हैं उनके अनुसार माता करनी का एक पुत्र था जिसका नाम लखन था, जो कि माता का सौतेला पुत्र था। एक दिन लखन पानी की तलाश में, यानी कि उसको प्यास लगी हुई थी, तो पानी की खोज में एक तालाब के पास पहुंच गया। जब वह पानी पी रहा था तो किसी कारणवश उसका जो पांव था फिसल गया और उसकी तालाब में मृत्यु हो जाती है। माता करनी को अपने पुत्र से काफ़ी गहरा प्रेम था। जब माता को पता चला कि उनका पुत्र किस तरह को मृत्यु हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा विलाप करने लगी और यमराज से अपने पुत्र को जीवित करने के लिए बोला। लेकिन यमराज ने माता को कहा कि हे माता, मैं आपके पुत्र को जीवित नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आपको भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो दोबारा से जीवित नहीं हो सकता। अगर जीवित हो भी जाए तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मान लीजिए अगर कोई हो जाए। यमराज ने माता को कहा, लेकिन माता को दुर्गा का अवतार माना जाता था। माता की शक्ति और माता की हट के आगे यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि हे माता, आज से लखन के वंश का और माता करनी के वंश का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं आएगा। आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि आज से आपके वंश का अगर कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो काबा बनकर आपके मंदिर में निवास करेगा। काबा अर्थात चूहे बनकर आपके मंदिर में निवास करेगा। और जब चूहे के रूप में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो दोबारा से इंसान बनेगा और आपके परिवार में जन्म लेगा। तभी से यह सिलसिला चला रहा है। ऐसा माना जाता है कि 25,000 चूहे माता करनी के मंदिर में ही रहते हैं, जो कि उनके वंश के ही हैं। और जब किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो वो दोबारा से इंसान बनकर माता के वंश में जन्म लेते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रह जाते हैं कि 25,000 चूहे होने के बावजूद भी उस मंदिर में एक भी बीमारी नहीं है, क्योंकि चूहों से तो प्लेग आदि बीमारी फैलती ही है, आपको पता ही होगा। फिर भी उस मंदिर में एक भी बीमारी नहीं फैली हुई। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है पूजा के पश्चात, वो प्रसाद उन चूहों के बीच में रखा जाता है। चूहों का झूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है, उसके बावजूद भी भक्तों को कोई बीमारी नहीं होती। उन काले चूहों के बीच में 2 या 3 सफेद रंग के चूहे भी दिखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो चूहे स्वयं माता करनी का रूप है। जिसको वो चूहे दिखते हैं उनकी किस्मत बदल जाती है, उनकी जिंदगी में खुशी आ जाती है, ऐसा माना जाता है। वो चूहे सभी को नहीं दिखते। सफेद रंग के चूहे किसी किस्मत वाले को दिखते हैं। उस मंदिर में जाने पर अगर किसी व्यक्ति से कोई चूहा पांव नीचे आने पर मर जाता है गलती से, तो उस चूहे के वजन के अनुसार ही, जितना चूहे का वजन था उसके अकॉर्डिंग ही चांदी चढ़ानी होती, तभी उस व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी चूहे को मार दे, यानी कि पाँव नीचे आ जाए और वो चांदी फेंक ना करे, तो ऐसा माना जाता है उसको पाप लगता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह हो जाता है कि उस मंदिर के आसपास आपको कोई चूहा दिखाई नहीं देगा, यानी कि मंदिर के बाहर कोई चूहा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको हजारों चूहे, हजारों की संख्या में चूहे दिखने को मिलेंगे। इस मंदिर को, माता करनी के मंदिर को, चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्टोरी कुछ इस प्रकार की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या आपको लगता है? कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि कभी चूहे भी इंसान बन सकते हैं? इस स्टोरी में तो कुछ ऐसा ही हुआ है और हमारे जो लोग मान्यता है उनके अनुसार इसको रियल माना गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं आपसे एक और नई ऐसी स्टोरी के। लोगों की इस मंदिर से काफ़ी ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, काबा का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आ जाता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की करणी माता की स्टोरी कुछ इस प्रकार की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा ध्यान। जय माता दी।